हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम। फाइन। अपने पिछले लेक्चर में हम लोग वेरियस सीरीज पढ़ चुके हैं, यानी कि लाइमन, बाल्मर, पास्चन, और इन सब के जितने भी रिस्पेक्टिव पॉइंट्स बनते थे वो सारे के सारे हम क्लियर कर चुके हैं। इसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल भी था, दैट इज आल्सो डन। नाउ आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही ज्यादा मजेदार है, यानी कि टॉपिक का नाम है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। फाइन। सो आज का टॉपिक है नंबर ऑफ फोटॉन्स emitted by a sample of hydrogen। फाइन। या फिर इसको बेसिकली नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस भी बोला जाता है। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। पहले मैं कोर लेवल पे टॉपिक समझा देता हूं यार, स्पेक्ट्रल लाइंस में है क्या। फाइन। ये चैप्टर लगभग खत्म होने वाला है, ज्यादा कुछ बचा नहीं है, 30% चैप्टर बचा है। फाइन। तो स्पेक्ट्रल लाइंस का पहले टॉपिक समझेंगे कि क्या कहना चाहता है, और उसके लिए हमें रिक्वायर्ड है बेसिकली हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम। बिकॉज टॉपिक वही चल रहा है। तो एनर्जी लेवल डायग्राम में सपोज दिस इज द शेल नंबर 1, दिस इज द शेल नंबर 2, दिस इज शेल नंबर 3, शेल नंबर 4। फाइन। बनाए कितने भी कर सकते हैं, मैं बेसिकली फोर्थ शेल तक एक बार समझा देता हूं कि व्हाट इज एक्चुअली द स्पेक्ट्रल सीरीज कॉन्सेप्ट। फाइन। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज का मुद्दा क्या है, ये कहना चाहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे ट्रांसएक्ट हो रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन की ऊपर से नीचे ट्रांजिशन हो रही है तो कितने स्पेक्ट्रल लाइंस निकलेंगे। ठीक है ना। आपको उससे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं, देखो जब भी इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा है तो वो एक रेडिएशन एमिट करता है। फाइन। इन दोनों के एनर्जी डिफरेंस के अकॉर्डिंग, इस डेल्टा ई के अकॉर्डिंग एक हमारे पास क्या आता है, लैम्बडा। इस लैम्बडा को हम नोट करके लिख लेते हैं। जिस जगह पे हम नोट करते हैं बेसिकली उस पूरी चीज को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। उस पूरी चीज को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। सो बेसिकली हमें देखना है कि कितनी लाइनें उस स्पेक्ट्रम के अंदर हैं। यानी कि बड़ी सिंपल सी बात है, अगर ये एक ट्रांजिशन है, ये भी एक ट्रांजिशन है, तो जितनी ट्रांजिशन उतने डेल्टा ई, जितने डेल्टा ई उतने ही वेवलेंथ, जितने वेवलेंथ वही हमारा नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आंसर होगा। क्लियर। यानी कि बहुत ही आसान तरीके में हमें क्या ढूंढना है, यहां से यहां होने वाले ट्रांजिशन ढूंढने हैं, नथिंग एल्स। क्लियर। बिकॉज हर ट्रांजिशन का एक डेल्टा ई है। अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसका एक एनर्जी डिफरेंस है, चाहे ये वाला है चाहे ये वाला है। हर एनर्जी डिफरेंस का क्या है, एक वेवलेंथ। एवरी एनर्जी डिफरेंस है सम वेवलेंथ, एंड हर वेवलेंथ की एक लाइन है स्पेक्ट्रम के अंदर। तो आपको वो लाइनें ही तो गिननी है कि कितनी है, तो बहुत ही ज्यादा आसान है। फाइन। सो हम बेसिकली निकालते हैं, इफ इलेक्ट्रॉन transits from n is equal to 4 to ground state। ठीक है ना। या पहले एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं, इफ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट्स फ्रॉम nth शेल टू ग्राउंड स्टेट देन नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस is equal to n into n minus 1 divided by 2। ये हमारे पास नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला है। अगर इलेक्ट्रॉन अपने nth शेल से ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है, ग्राउंड स्टेट क्या है, फर्स्ट शेल। ग्राउंड स्टेट क्या है, फर्स्ट शेल। अगर इलेक्ट्रॉन अपने nth शेल से फर्स्ट शेल के ऊपर आ रहा है तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हमारे पास कितनी मिलेंगी, n इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2। इस बात को हम कर लेते हैं अब प्रूव। क्लियर। प्रूव करने के लिए देखो बड़ा सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। अगर हमें इसे प्रूव करना है तो ये लीजिए, हम बेसिकली बना लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। फॉर एग्जांपल
if electron transits from fourth shell to first shell, इलेक्ट्रॉन फोर्थ से फर्स्ट पे आ रहा है, मैंने जानबूझ के फोर्थ से फर्स्ट बनाया है क्योंकि ये मैंने यहाँ पे एनर्जी लेवल डायग्राम फोर्थ शेल तक बना रखा है, इजीली एक बार समझ आ जाएगा। इफ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट्स फ्रॉम फोर्थ शेल टू फर्स्ट शेल, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस is equal to 4 into 4 minus 1 divided by 2। यहाँ पे n की वैल्यू 4 पुट कर देंगे तो अल्टीमेटली दिस इज 4 into 3 divided by 2, this comes out to be 6। यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी आ गई हैं 6। कोई भी दिक्कत, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी आ गई हैं 6। अब मैं इसको बेसिकली एनर्जी लेवल डायग्राम में ड्रॉ करके दिखाता हूं कि ये 6 लाइंस कहां हैं। इलेक्ट्रॉन चौथे शेल से फर्स्ट शेल पे आ रहा है, इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल से फर्स्ट शेल पे आ रहा है, तो किस तरीके से देखो, एक तो ये रास्ता है कि वो डायरेक्टली 4 से फर्स्ट पे आ जाए, एक तो ये तरीका है कि वो डायरेक्टली 4 से 1 पे आ जाए। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है वो 4 से 2 पे आ जाए, फिर 2 से 1 पे आ जाए, 4 से 2 पे आ जाए एंड देन 2 से 1 पे आ जाए। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर 4 से 1 पे डायरेक्टली आएगा तो इसका एक अलग डेल्टा ई होगा, मानते हो ये बात, वो डेल्टा ई तो फर्स्ट और फोर्थ के बीच का एनर्जी डिफरेंस है। अगर 4 से 2 पे आएगा तो वो एक अलग डेल्टा ई है और इस डेल्टा ई का अलग लैम्बडा होगा। देखो मानते हो ना, इसका अलग लैम्बडा होगा, इसका अलग लैम्बडा होगा, क्योंकि ये एक अलग एनर्जी डिफरेंस है, ये एक अलग एनर्जी डिफरेंस है और ये एक अलग एनर्जी डिफरेंस है। बड़ी सिंपल सी बात है, ये तो 13.6 है, ये -3.4 है, ये -1.51 है, ये -0.85 है। तो बेसिकली हर एक का एनर्जी डिफरेंस क्या है, अलग अलग। तो ये आ गया हमारे पास। अब एक और रास्ता है, एक और रास्ता क्या है, फोर्थ से पहले थर्ड पे आ जाओ, थर्ड से फिर फर्स्ट पे आ जाओ। अच्छा रास्ता तो एक और है हमारे पास, फोर्थ से थर्ड पे आ जाओ, थर्ड से सेकंड पे आ जाओ, सेकंड से फर्स्ट पे आ जाओ। भाई आपको यहां से यहां आना है, ठीक है ना, आपने गाड़ी पकड़ रखी है, आपको फोर्थ से फर्स्ट पे आना है, क्लियर। भाई पटियाला से यहां बनाला तक आना है तो या तो बीच में स्टॉपेज है, देखो कैसे आ सकते हो, तो चलो पटियाला से डायरेक्टली बनाला, या रास्ते में एक स्टॉप मार के यहाँ पे, या रास्ते में यहाँ एक स्टॉप मार के यहाँ पे, या रास्ते में यहाँ जितने स्टॉप आ रहे हैं हर एक पे रुक रहे हैं, क्लियर। कोई भी दिक्कत, रुकेंगे तो किसी ना किसी शेल पे। तो ये एक और रास्ता बन गया, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1। तो ये बेसिकली हमारे पास बन गया है। थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं इसे यहाँ पे, 4 से 1, 4 से 3 ना, 4 से हमारे पास 2 है यहाँ पे, एंड 2 से 1, 4 से 3, 3 से 1 एंड 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1। ये हमारे पास 4 अलग अलग रास्ते बन गए हैं। आंसर तो 6 रास्ते थोड़ी हैं, 6 तो है स्पेक्ट्रल लाइंस, क्लियर। अब देखेंगे, देखो 4 से 1 ये एक अलग है, रेपिटेशन चेक करो, देखो ये 2 से 1 आ रखा है, ये रेपिटेशन है, ये 2 से 1 रेपिटेशन है, बिकॉज यहां भी अवेलेबल है ये, क्लियर। देन तो ये यूनिक है, ये यूनिक है, ये यूनिक है, ये यूनिक है और ये यूनिक है। 4 से 3 यहां पे ऑलरेडी है एंड 2 से 1 यहां ऑलरेडी है। तो नंबर ऑफ यूनिक एनर्जी चेंजेस देख लिए हमने, क्या देख लिए, नंबर ऑफ यूनिक, ये चेक करो, ये शब्द मैंने क्या लिखा है, नंबर ऑफ यूनिक एनर्जी चेंजेस देख लिए हैं। नंबर ऑफ यूनिक एनर्जी चेंजेस कितने हैं, देखो ये यहाँ पे, यह वाला, ये वाला जो रिपीटेड है उसे कैंसिल कर दो। देखो ये 4 से 3 यहां भी था, यहां भी था, इसे कैंसिल कर दो, एक को, किसी भी एक को कैंसिल कर दो, क्लियर। एंड देन 2 से 1 यहां भी था, यहां भी था, इसको कैंसिल कर दो, तो 2 हमने क्या कर दिए कैंसिल।
तो कितने यूनिक एनर्जी डिफरेंस बचे हैं? हमारे पास 6 यूनिक एनर्जी डिफरेंस बचे हैं। जितने यूनिक एनर्जी डिफरेंसेस हैं, यानी कि जितने यूनिक डेल्टा ई है उतने ही यूनिक क्या आ जाएंगे? लैम्बडा। अगर ये हमारे पास 6 यूनिक डेल्टा ई है, मानते हो ना कि हर डेल्टा ई का एक लैम्बडा है, तो हमारे पास 6 यूनिक लैम्बडा निकल आएंगे। दैट इज द आंसर, जो कि हम बेसिकली इस फॉर्मूले से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। दैट इज n into n minus 1 by 2। क्लियर? वैसे यार अगर मैं देखूं तो यार बहुत ही ज्यादा आसान काम था, सिर्फ इस फॉर्मूले से कराया जा सकता था, ठीक है ना, पर मेरे को ज्यादा आदत है थोड़ी सी, तो ये करेंगे डेफिनेटली कंपटीशन के लिए। टॉपिक की क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना, तो दिस इज द क्लैरिटी। हालांकि ये कहीं प्रूव करना नहीं आएगा, ये मैंने सिर्फ प्रूव किया है, इसको प्रूव करना नहीं आएगा, पर कोर लेवल पे क्लैरिटी टॉपिक की होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर? तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, देखो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। स्पेक्ट्रल लाइन का मतलब है किसी एक यूनिक वेवलेंथ का मिलना, क्योंकि स्पेक्ट्रम में जो लाइन है वो बेसिकली वेवलेंथ ही रिप्रेजेंट करती है। देखो व्हाट इज स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम वेवलेंथ का एक टेबल है बेसिकली, है ना, जिसपे वेवलेंथ लिखी हुई है, उस पे एक लाइन का मिलना। लाइन का मिलना मतलब एक वेवलेंथ का मिलना। एक वेवलेंथ मतलब एक डेल्टा ई, बिकॉज हर डेल्टा ई, हर एनर्जी चेंज के अकॉर्डिंग एक वेवलेंथ होता है। डेल्टा ई इक्वल टू hc बाय लैम्बडा लगा के हर डेल्टा ई का एक लैम्बडा होता है। तो आपको चेक करना है डेल्टा ई, आपको चेक करना है डेल्टा ई। अब डेल्टा ई को चेक करने का वैसे तो बहुत सिंपल सा मेथड है कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होती हैं। अगर कोई एनएच शेल से ग्राउंड स्टेट पे आना चाहता है तो ये फॉर्मूला लग जाता है, ठीक है ना। इसे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड भी बोल सकते हैं, बिकॉज जितनी रेडिएशंस आएंगी नीचे, मतलब जितनी लाइनें यहां ट्रांजैक्शन सिखाएंगे उतनी रेडिएशंस निकलेंगी। तो कितनी रेडिएशंस? ये हो गया नंबर ऑफ फोटॉन्स। कितनी रेडिएशंस? वो हो गया नंबर ऑफ फोटॉन्स। और हर रेडिएशन का एक वेवलेंथ है, वो हो गया नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। हर रेडिएशन का एक वेवलेंथ है, वो आ गया नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। जितनी रेडिएशन निकलेंगी उतनी ही स्पेक्ट्रल लाइंस बनेगी। तो बड़ी सिंपल सी बात है। तो ये फॉर्मूला हो गया n into n minus 1 by 2। तो फोर्थ से फर्स्ट का हमने ये चेंज, ये 6 लाइंस आ रही थी, मैंने रिप्रेजेंट करके दिखा दिया। फोर्थ से फर्स्ट, फोर्थ से 2, 2 से 1। आप देखिए और कोई रास्ता नहीं बनेगा। अब किसी के दिमाग में ये आ रहा है कि सर पहले तो मैं ऊपर चला जाऊंगा फिफ्थ पे फिर नीचे आ जाऊंगा, तो भाई बस इतना दिमाग नहीं लगाना है। क्लियर? बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। क्या? 4 से 1, 4 से 2, 2 से 1, 4 से 3, 3 से 1, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1। अब इसमें यूनिक एनर्जी चेंजेस कितनी है? यूनिक एनर्जी चेंजेस है 6। जितने एनर्जी चेंजेस हैं उतने ही आ जाएंगे वेवलेंथ। एनर्जी चेंज कॉरेस्पॉन्ड्स टू फोटॉन्स, वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्ड टू नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, एंड द टॉपिक इज सॉल्व्ड। पर इस पे एक न्यूमेरिकल करेंगे एंड देन इसका एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है वो करेंगे। लेट्स हैव इट। तो न्यूमेरिकल करेंगे। इफ द इलेक्ट्रॉन transits from 7th shell to ground state, calculate number of spectral lines। बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान। एक और क्वेश्चन करा रहा हूं ऐसा ही, आप तब तक करिए ये। इफ द इलेक्ट्रॉन makes transition from 7th excited shell to ground state, calculate number of spectral lines या photons। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, फाइन। बस यहां 7th शेल लिखा हुआ है, यहां 7th एक्साइटेड शेल लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहां 7th शेल लिखा हुआ है, यहां 7th
एक्साइटेड शेल लिखो, बहुत ही ज्यादा आसान काम है यार, कोई भी दिक्कत वाली बात ही नहीं है। फाइन, बहुत ही कूल फंडा है। सो सेवंथ शेल, सेवंथ एक्साइटेड, यहां आंसर आ गया होगा, आंसर आ गया होगा। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, फाइन, आ गया तो लिख दो कमेंट सेक्शन में, लिख दो लिख दो लिख दो। दिस इज n into n minus 1 divided by 2, this is 7 into 7 minus 1 divided by 2, this comes out to be 21। कितना आया? 21। कोई दिक्कत? 7 into 6 divided by 2, this is 21। अब यहां सोचने की बात क्या है, दूसरे क्वेश्चन में देखो, सेवंथ एक्साइटेड शेल का मतलब होता है n is equal to 8 दिया हो, थोड़ा सा ध्यान रखना बस, और कुछ भी नहीं है। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा? फाइन, ज्यादा ना लिखते हुए, दिस इज n into n minus 1 divided by 2, this is 8 into 8 minus 1 divided by 2, so this is 28। फाइन, सिर्फ छोटा सा मुद्दा बताना चाहता हूं भाई, क्या ये ध्यान रखना है, एक्साइटेड स्टेट लिखा हुआ आ जाता है कभी कभी जल्दबाजी में, ठीक है ना, तो बंदा गलती कर देता है, सेवंथ देख के n is equal to 7 पुट कर देता है, यहां 7 देख के 7 ही पुट करना है, पर यहां 8 पुट करना है, तो थोड़ा सा रखना है ध्यान। फाइन, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर भैया, ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे। ये 21 आ गया है, ये आ गया है 28, पर अभी भी मुद्दा समाप्त नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन तो कुछ इस तरीके से भी आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन 7वें से गिरा पर दूसरे पे ही अटक गया, वो ग्राउंड स्टेट पे पहुंचा ही नहीं। अब तक हमने सारे फॉर्मूले किसके लिए किए हैं? ग्राउंड स्टेट के लिए। देखो ग्राउंड पे पहुंच रहा है, देखो ग्राउंड पे पहुंच रहा है, फॉर्मूला ही ग्राउंड का था। अगर ग्राउंड पे नहीं पहुंचा तो फिर हमारे पास एक और फॉर्मूला है, अच्छा है, फाइन। अगर यहीं पे बना दूं, यस, अगर ग्राउंड पे नहीं पहुंचा ना तो हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा n इनटू डेल्टा n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। मैं इरेज कर देता हूं, फाइन, इसको लिख लेंगे हम पूरी फॉर्मूला। सो बेसिकली यार, अगर ग्राउंड स्टेट पे पहुंचा ही नहीं इलेक्ट्रॉन, ग्राउंड स्टेट पे पहुंचा ही नहीं तो क्या करेंगे? सो इसका मतलब इफ द इलेक्ट्रॉन मेक्स transition from a sample, electron makes transition from a sample from higher state n2 to lower state n1, मतलब ये तब वैलिड है जब ग्राउंड स्टेट नहीं है। खैर ग्राउंड स्टेट के लिए भी वैलिड है, पर ये क्वेश्चन ज्यादातर या ये फॉर्मूला ज्यादातर उसके लिए यूज किया जाता है जब हम बेसिकली 7 से 2 का ट्रांजिशन निकालना चाहते हैं, या 5 से 2, या बराबर ग्राउंड नहीं निकालना, बस 1 नहीं आना चाहिए। क्लियर? कोई दिक्कत? सो इफ द इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम अ सैंपल फ्रॉम हायर स्टेट n2 टू लोअर स्टेट n1, देन नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस is equal to delta n into delta n plus 1 divided by 2। फाइन, अब ये डेल्टा n क्या बन रहा है? डेल्टा n है n2 माइनस, फाइन, ऊपर वाले शेल से नीचे वाला शेल माइनस। ये फॉर्मूला बेसिकली ग्राउंड स्टेट के लिए भी वैलिड है, फर्स्ट शेल के लिए मतलब वैलिड है। फाइन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक क्वेश्चन करके देखते हैं। So if electron makes transition from higher state n2 is equal to 8, या फिर इसको हम इस लैंग्वेज में, एक्साइटेड की लैंग्वेज में समझाता हूं सो दैट आप प्रिकॉशन एक बार और करना सीख जाएं, ठीक है ना। So electron makes transition from 7th excited state to n is equal to 2, then calculate the number of spectral lines, ठीक है ना, फॉर हाइड्रोजन से। फाइन, ये बात हम बार बार हाइड्रोजन सैंपल सैंपल ये क्या चीज लिख रहे हैं? देखो सैंपल का मतलब हमारे पास बहुत सारे हाइड्रोजन अवेलेबल हैं, क्योंकि अगर सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम लिखा होगा ना
तब तो सिर्फ एक ही ट्रांजिशन हो सकती है, बस इससे ज्यादा ट्रांजिशन नहीं हो सकती। क्लियर? तो सेवंथ एक्साइटेड स्टेट से यानी कि n इज इक्वल टू 8 से n इज इक्वल टू 2 पे आया। पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो, पहले ग्राउंड पे आ रहा था, अब n इज इक्वल टू 2 पे आया है, यानी कि ग्राउंड छोड़ के किसी और स्टेट पे आया। पहले तो इस बात का मतलब समझो। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, the very first thing is we will calculate the delta n, that is 8 minus 2 is equal to 6। ये डेल्टा n आया, स्पेक्ट्रल लाइन नहीं आई, क्या आया, डेल्टा n। देन नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस delta n into delta n plus 1 divided by 2, this is 6 into 6 plus 1 divided by 2, this comes out to be clear? कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत? फाइन। और ये सारी चीज ग्राउंड के लिए भी वैलिड है। फाइन, बिल्कुल सारी की सारी चीज ग्राउंड स्टेट के लिए भी वैलिड है। लेट्स हैव इट, मैं एक क्वेश्चन करा के दिखाता हूं जिसमें ग्राउंड स्टेट लूंगा तो दोनों फॉर्मूले अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई करके देखेंगे, वो वाला फॉर्मूला भी अप्लाई करके देखेंगे। हालांकि हमेशा बोला जाता है ग्राउंड वाले में n into n - 1 डिवाइड बाय 2 ले लीजिए, एंड अगर कोई हायर से लोअर स्टेट पे आ रहा है इसमें ग्राउंड का कोई लफड़ा नहीं है तो जनरली डेल्टा n निकाल लीजिए। बाकी आपकी जो इच्छा, मैं बोलता हूं हमेशा डेल्टा n वाला ले लो क्योंकि ये तो दोनों के लिए वैलिड आ रहा है, ठीक है ना। कैसे, लेट्स हैव इट। So if electron makes transition in hydrogen sample from 7th excited state to ground state, calculate number of spectral lines। So solution है, दो अलग अलग तरीकों से सॉल्व करूंगा। फाइन, बिकॉज ग्राउंड स्टेट का क्वेश्चन है, दो अलग अलग तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है। पहला, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस n into n minus 1 divided by 2। n is basically what, कौन सा है, 8, 7 नहीं है, क्या है 8, बिकॉज एक्साइटेड शब्द लिखा हुआ है। 8 into 8 minus 1 divided by 2। फाइन, so this is basically 8 into 7 divided by 2, this is 28। क्लियर? दूसरे तरीके से करके देखता हूं। दूसरे तरीके से क्या करते हैं, सबसे पहले कैलकुलेट द डेल्टा n। डेल्टा n is 8 में से ग्राउंड स्टेट मतलब n is equal to 1, ग्राउंड स्टेट मतलब n is equal to 1, so basically 8 में से एक गया, ये बचा 7। फाइन, so number of spectral lines delta n into delta n plus 1 divided by 2, 7 into 7 plus 1 divided by 2, 7 into 8 divided by 2, this is, कोई दिक्कत, here is 28, here is 28। so basically समझ गए ना फंडा, कुछ भी दिक्कत नहीं है, फाइन, बहुत ही ज्यादा आसान है। सो अगर किसी को कोई दिक्कत है, यू कैन डेफिनेटली पिंग मी अप। टिल देन पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक, मैं आपके साथ हूँ, लगे रहिए। फाइन, थैंक यू।